याचिका में आगे कहा गया है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया ताकि हिंदुओं को लगे कि वे इस्लामी शासक के अधीन हैं। 1527-28 में हिंदू बेग बाबर सेना के सेनापति ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और मुसलमानों ने मस्जिद के रूप में उपयोग करने के लिए मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को संरक्षित स्मारक तक पहुंच का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने कहा। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, बाहरी लोगों ने अदालत में इस तरह की याचिका दायर करके जिले के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 1991 के उपासना अधिनियम के अनुसार 1947 में मौजूद सभी धार्मिक स्थल अपने वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे। संभल में जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मुसलमान कई शताब्दियों से नमाज अदा करते आ रहे हैं। अगर हमें स्थानीय अदालत से संतोषजनक आदेश नहीं मिलता है तो हमें उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। संभल उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है जिसका इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, मध्यकालीन इतिहास और मुगलकालीन दस्तावेजों में मिलता है। यह शहर ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। संभल का उल्लेख महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे सर्वलोक मंगल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है एक पवित्र और कल्याणकारी स्थान। संभल गुप्त काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राचीन व्यापार मार्ग गुजरते थे, जिससे यह एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। संभल मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा। सिकंदर लोदी 15वीं शताब्दी के शासनकाल में संभल को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया गया। मुगल सम्राट हुमायूं ने संभल को एक अलग सूबे के रूप में स्थापित किया और यहाँ एक मजबूत किला बनवाया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अकबर ने संभल को अपने प्रशासनिक विभागों में शामिल किया। इस दौरान इसे सरकार संभल के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान संभल का महत्व एक छोटे शहर और कृषि केंद्र के रूप में बना रहा। इस क्षेत्र में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। 1950 के बाद भारत की आजादी के बाद संभल मुरादाबाद जिले का हिस्सा था। 2011 में इसे अलग जिला घोषित किया गया, जिसमें 3 तहसीलें शामिल हैं। संभल, चंदौसी, गुन्नौर। संभल इस्लामी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे इस्लामिक मान्यताओं में कयामत से पहले इमाम मेहंदी के प्रकट होने का स्थान माना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं, जो इसे हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पवित्र बनाते हैं। आज संभल उत्तर प्रदेश के एक उभरते हुए जिले के रूप में जाना जाता है। यह कृषि, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पीतल और तांबे का काम देश भर में मशहूर है। कल्कि अवतार हिंदू धर्म में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। यह अवतार अधर्म, अन्याय और पापों का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है।